महारानी अवंतीबाई की जय। बंधुओं, अंग्रेजों की सेना रामगढ़ की ओर बढ़ती आ रही है और वहां पर अमराव सिंह लोधी उन राजकुमारों को छुड़वाने के लिए कहते हैं, तो उनको मनखेड़ी दोनों पुत्रों को छुड़वाया जाता है। यह 18वां भाग आप सुन रहे हैं। आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे का भाग ध्यान से सुने। जब देखा कि अंग्रेजी सेना रामगढ़ की ओर बढ़ती है, तब यह समाचार महारानी अवंतीबाई को मिलता है। तब समाचार सुन पुत्रों को मनखेड़ी में पठवाया, सेना शीघ्र सजा रानी ने घोषित युद्ध कराया। तब कुछ को छोड़ शेष दल उसने अपने संग सजाया और पहाड़ी के पीछे जाकर के मोर्चा लगवाया। रानी के नेतृत्व में मुक्ति सेना खरमेल नदी पार कर अंग्रेजों की सेना पर पीछे से हमला कर देती है। छापा मार युद्ध करना है। सेना को अच्छी तरह समझाया कि कैसे युद्ध करना है। छापा मार युद्ध करना है, सबको दिया बताई। हाँ हाँ, सबको दिया बताई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंतीबाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंतीबाई। जब अंग्रेजों का दल ज्यों ही निकट रामगढ़ आया, कहर अवंती ने पीछे से आ उन पर बरसाया। कहर अवंती ने पीछे से आ उन पर बरसाया। सेना पीछे से हमला कर देती है, लेकिन उनकी मुक्ति वाहिनी ने आकर घमासान मचाया। जब तक संभले शत्रु सैकड़ों को सुरलोक पठाया। अतः अगली पंक्ति पर रानी का कोई असर नहीं पड़ता है और गुस्से में आकर रामगढ़ दुर्ग पर लगातार बमबारी करके उसे एक तरफ से ध्वस्त ही कर डालते हैं अंग्रेज सेना
पीछे मुड़ती है तो रानी का पता नहीं चलता। वे रानी को खोजते खोजते थक जाते हैं तथा एक स्थान पर पड़ाव डालकर रुक जाते हैं। रात घिरने को आती है तो रानी का दस्ता पुनः आक्रमण करता है और अंग्रेज संभले तब तक रानी उनको हानि पहुंचाकर पुनः छिप जाती है और इस प्रकार रानी 17 दिन तक मार करती रहती है। अंग्रेज सेना के सैनिकों की संख्या हजारों से थी उनको सैकड़ों में उतार देती है। रीवा नरेश जो कि अंग्रेजों का दोस्त था, उससे अंग्रेजों ने मदद मांगी थी। 18वें दिन 20 मार्च 1858 को अपनी सेना लेकर आ पहुंचा था। उसे इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी और उस वक्त रानी देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाए हुए थी। अंग्रेज सेना नीचे मैदान में थी। रानी अपने थोड़े से सैनिकों के माध्यम से बड़ी कारगर लड़ाई लड़ रही थी और अगर रीवा नरेश की मदद न आती तो अंग्रेज सेना के पैर उखड़ जाते, क्योंकि उनकी मदद कोई नहीं करता और वह भाग जाते। उस वक्त उनकी रसद भी खत्म हो गई थी। रानी का दस्ता जैसे ही आक्रमण करके पीछे को मुड़ा तथा सुरक्षित स्थान को चलना चाहा कि रीवा नरेश की सेना ने वह रास्ता रोक दिया। अब क्या था, अपने थोड़े से ही जवानों के साथ रानी युद्ध में डट गई। इस समय रानी पर चारों ओर से हमले हो रहे थे, लेकिन रणचंडी बनी अवंती बाई की बंदूक दूर तक मार कर रही थी और हजारों सैनिकों की मिलीजुली विरोधी सेना का बखिया उधेड़ रही थी। रानी के सैनिक जो अब बहुत कम रह गए थे, बड़ी बहादुरी से मैदान में उतरकर लड़ रहे थे तथा किसी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनके सामने भारत राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि था और उन्हें जीते जी उसकी रक्षा करनी थी। युद्ध अपने पूर्ण यौवन पर था कि तभी रानी की बाईं बाह में एक गोली आकर लगी और रानी की बंदूक नीचे गिर गई। अब क्या था, रानी तलवार लेकर घोड़े पर से कूद पड़ी और तेजी से अंग्रेज सेना की भीड़ में घुस गई। रानी की तलवार के अनवरत आक्रमणों से अंग्रेज सेना कोई भी अंग्रेज सेना के सैनिक सभी सैनिकों में वह जब मारकाट हुई तो काई की तरह फट गई तथा तितर बितर हो जाती है। रीवा की सेना रानी का रण कौशल देख रही थी। रीवा की सेना रानी का रण कौशल देख रही थी। तब उसे अपने कुकृत्य पर गिलानी हो रही थी। बहुत ही कम साथियों के साथ बड़ी अंग्रेज सेना के विरुद्ध लड़ते हुए रानी पर दबाव बढ़ता जा रहा था और वह अब पूरी तरह से विरोधी सेना के घेरे में थी और रानी के बंदी बनाए जाकर अपमान किए जाने की संभावना थी, जो एक स्वाभिमानी भारतीय वीरांगना के लिए अधिक अशोभनीय होता है।
इसलिए रानी ने क्षणों में आत्म बलिदान का निर्णय कर लिया तथा अपनी ही तलवार अपने पेट में भोंककर अपना जीवन समाप्त करना चाहा। तलवार के इस आघात से रानी बेहोश होकर अपनी प्यारी मातृभूमि पर गिर पड़ी। अंग्रेज सैनिकों ने हाथ लगाए। तब तक उमराव सिंह ने वहां तीर की तेजी से पहुंचकर अंग्रेजों को डपट कर कहा, खबरदार, कोई भी अंग्रेज रानी के पवित्र शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। रानी मां का यह प्रण था कि उन्हें तथा उनके शरीर को कोई अंग्रेज मरने पर भी हाथ न लगाए। यह दृश्य देखकर कप्तान वाडिंगटन की आंखों में आंसू आ गए और उसने युद्धबंदी का बिगुल बजवा दिया तथा घायल रानी को अपनी सेना के हिंदू सैनिक द्वारा अपने कैंप में पहुंचाया। उमराव सिंह उस समेत रानी के बचे खुचे सैनिकों को बंदी बना लिया गया। कुछ देर बाद रानी को होश आया तो रानी ने अपने पास कप्तान वाडिंगटन को दुखी मुद्रा में बैठे देखा तो रानी बुदबुदाई और कहती है, कप्तान, तुमने मेरे ऊपर हमला किया, धिक्कार है तुम्हारी वीरता को। अब तुम स्वयं समझ लो कि तुम कितने धूर्त और बेईमान और चालबाज हो। वाडिंगटन से तो कुछ बोला नहीं गया, लेकिन लेफ्टिनेंट कार्कवन ने रानी को होश में आई देखकर कहा कि रानी साहब, अगर आप हमको अपना इतना बता दो कि हमारा राज्य के अगेंस्ट में आपका साथ कौन कौन लोग था, तो हम आपका राज्य आपके बेटों को वापस कर देगा और आपका आदमियों को छोड़ देगा। तब दर्द से कहारती हुई रानी कहती हैं कि आप उन्हें अभी छोड़ दीजिए, उनका तथा किसी अन्य का कोई कसूर नहीं है। वे सब के सब मेरे में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। सारा कसूर मेरा है। मैंने ही सारे इलाके में पुड़ियां बंटवा कर अंग्रेजी राज्य के खिलाफ क्रांति का आयोजन किया था और सारे इलाके में लोधियों, कलचुरियों, गोणों, राजपूतों, आदिवासियों आदि को वर्ग लाया तथा युद्ध के लिए तैयार किया था। यह सब तो केवल मेरी आज्ञा का श्रद्धावश पालन कर रहे थे। ओह दर्द, ऐसा कहती हैं रानी, छटपटाती हैं और लेट जाती हैं। कुछ देर बाद फिर बुदबुदाती हैं, कहती हैं, मेरे साथ कोई क्रांतिकारी नहीं था, मैं अकेली ही सारी क्रांति की प्रेरणा स्रोत थी। तब वाडिंगटन कुछ साहस करके कहता है, रानी साहब, आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, आप मेहरबानी करके अपना अंतिम इच्छा बतलाएं। तब रानी फिर बुदबुदाती हैं और कहती हैं, अंतिम इच्छा? क्या आप में उसे पूरा करने की हिम्मत है? लेकिन अगर जानना ही चाहते हो तो सुन लीजिए, मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरा भारत छोड़कर इंग्लैंड चले जाओ। अगर नहीं भी जाओगे तो समझ लो कि मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मेरी संतानें तुम्हें एक दिन तुम्हारे मुल्क वापस भेज कर ही रहेंगी। मेरा बलिदान देश में जागरूकता लाएगा और जो क्रांति की मशाल मैंने जलाई है उसे जलाए रखेगा और एक दिन यह देश आजाद होकर रहेगा। रानी का दर्द बढ़ जाता है और स्वर मंद पड़ जाता है। अब रानी बहुत धीरे धीरे बोलती हैं, हे राम,
हे लोधेश्वर, हे मेरी प्यारी भारत माता, अब मैं चलती हूँ। मेरे देशवासियों को मेरा अंतिम प्रणाम। और एक हिचकी के साथ भारत माता तथा विंध्याचल की माननी पुत्री इस आसार संसार को छोड़कर अनंत निद्रा में लीन हो जाती है। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय। उधर देवहारगढ़ तथा आसपास के लोगों को रानी का पार्थिव शरीर सौंप दिया जाता है। वे उसे डोली में लटाकर रामगढ़ लाते हैं। उनके बड़े पुत्र अमान सिंह रानी को मुखाग्नि देते हैं और वैदिक मंत्रों के पाठ के साथ राष्ट्रीय सम्मान के साथ रानी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आज भी रामगढ़ के पूर्व ओर खरमेर नदी के तट पर रानी की समाधि बनी हुई है। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय। आज भी उनकी समाधि पर पूरे देश का आदमी, पूरे देश के जो उनके अनुयायी हैं वो वहां पर मत्था टेकने जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे साहस और धैर्य धारण करने की शक्ति मांगते हैं। हम भी एक बार उनके स्मृति स्थल पर मत्था टेकने गए थे। ऐसा लगता है कि महारानी हमारी आवाज को सुन रही होती हैं। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय। आप सभी वहां पर जाकर के उस देव आत्मा, वह देव स्वरूपिणी के चरणों में माथा टेक कर अपनी मनोवांछित विनय कर प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय। आगे बता दूं कि महारानी अवंतीबाई की मृत्यु के उपरांत अंग्रेजों ने सैनिक अदालत में सभी बंदी बनाए हुए लोगों पर मुकदमा चलाया और सेनापति उमराव सिंह को मृत्युदंड सुनाया तथा अन्य को बड़ी बड़ी सजाएं दी गईं। बाद में उमराव सिंह को फांसी की सजा माफ कर दी गई, लेकिन तब तक उन्हें फांसी दी जा चुकी थी। रानी के पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह को 4200 रुपए वार्षिक की पेंशन बांध दी गई तथा रामगढ़ राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। रामगढ़ को सन 1885 में तहसील का मुख्यालय बनाया गया था तथा सन 1900 के उपरांत किसी समय तहसील मुख्यालय डिलोरी ले जाया गया। अमान सिंह के पुत्र दौलत सिंह
छत्रधारी सिंह और पहुप सिंह हुए, जिनमें छत्रधारी और दौलत सिंह ला औलाद रहे। छत्रधारी की पत्नी गणेशी बाई थी, जिन्होंने एक तालाब और एक बावली बनवाई, जो अब भी हैं। एक राधा कृष्ण मंदिर भी उन्होंने बनवाया। राधा कृष्ण मंदिर के नाम से 52 एकड़ जमीन भी है, जिसे उनके रिश्तेदार जोतते बोते हैं। पहुप सिंह के एक पुत्र नारायण सिंह तथा एक पुत्री वेद कुंवर बाई थी। वेद कुंवर बाई शाहपुर के ठाकुर गिरवर सिंह को ब्याही थी, जिनके पुत्र लाल दिगंबर शरण सिंह आज भी शाहपुरा में रहते हैं। दूसरी ओर रानी अवंती बाई के छोटे पुत्र शेर सिंह के पुत्र हीरा सिंह हुए तथा हीरा सिंह के इंद्रजीत सिंह हुए। सन 1935 में इंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी 3 पत्नियां श्रीमती गोदावरी बाई, नन्नी बाई और भनिया बाई थी। भनिया बाई अभी 20वीं शताब्दी में 9वें शतक तक जीवित थी। उनकी मृत्यु के उपरांत उनका वंश भी अब समाप्त है। स्वर्गीय श्रीमती गणेशी बाई के भतीजे तथा स्वर्गीय श्रीमती नन्नी बाई के भाई ठाकुर प्रताप सिंह आज भी रामगढ़ में रहते हैं। उधर ठाकुर दिगंबर शरण सिंह की पुत्रियां, जो राजकुमारियों के नाम से जानी जाती हैं, जो आजकल रामगढ़ में ही निवास कर रही हैं। रानी भनिया बाई की मृत्यु के उपरांत यही राज्य की पेंशन की उत्तराधिकारी बनाई गई हैं। रानी अवंती बाई का वंश पुत्रों की ओर से समाप्त है। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। आइए उनके चरणों में एक भजन हम सभी उनको याद करते हैं। भई कुर्बान देश के ऊपर थी वो अवंती रानी, खट्टे दांत किए गोरन के सेना थी थर्रानी। अवंती बाई देश की जान, अवंती बाई बड़ी महान, के जिनको जानत सकल जहान, के जिनको जानत सकल जहान। और आजादी के लाने अपने देश पे भई कुर्बान, अवंती रानी थी ऐसी मर्दानी थी, अवंती रानी थी ऐसी मर्दानी थी। जिनकी याद हमेशा होवे हर जन जन के मन में, जिनकी याद हमेशा होवे हर जन जन के मन में, देश प्रेम की वही ललक हर जन जन के जीवन में, देश प्रेम की वही ललक हर जन जन के जीवन में।
बुंदेलखंड वीरों की शान। यहाँ का है इतिहास महान, जन्मे जहाँ वीर बलवान। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय, लोधेश्वर भगवान की जय जय जय। इस प्रकार से महारानी अवंतीबाई के बलिदान की यश गाथा हम सभी ने बड़े विस्तार से ग्रहण की है और हमें आशा है कि महारानी के ऐश्वर्य पराक्रम और बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे और अपने सभी भाई बहनों को उनके जीवन वृत्त से अवगत कराएंगे और उनके जन्म दिवस 16 अगस्त सन 1831 एवं उनका बलिदान दिवस 20 मार्च 1858 को हम हमेशा याद रखेंगे और उनके जन्मदिन तथा बलिदान दिवस पर उनकी शौर्य गाथाओं को निरंतर याद किया जाएगा, मनन किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा तथा उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं केसी राजपूत सभी भाई बहनों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि यह कथा जो हमने बड़े प्रयास के साथ आप तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, हमें आशा है कि इससे हमारे सभी भाई बंधुओं को जरूर कुछ आभास होगा। हमने प्रयास किया है कि उनकी विस्तार पूर्वक कथा को आप तक पहुंचाएं। हमारे पास जितना भी डाटा उपलब्ध था तथा आगे इस कथा को गीतों के माध्यम से संगीतबद्ध इस पूरे चरित्र को हम पढ़ना चाहेंगे। अभी बहुत सारी व्यवस्थाओं की जरूरत है जो कि हम अभी जुटा नहीं पा रहे हैं। आगे आप सभी का आशीर्वाद रहा तो इस कथा को और भावपूर्ण बनाया जाएगा, रोचक बनाया जाएगा, जिससे कथा जगह जगह हो सके। हमारी यही इच्छा है कि
उनके जीवन वृत्त को कथा के रूप में, भजनों के रूप में, गारियों के रूप में, फाक के रूप में प्रचारित किया जाए, जिससे हमारे सभी भाई बंधुओं को उनसे प्रेरणा मिले। आगे और रोचक बनाया जाएगा तथा आपका हमें सहयोग चाहिए और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक भाइयों तक यह कथा का प्रसार पहुंच सके। आइए हम सभी मिलकर भगवान लोधेश्वर की आरती करें। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। आरती लोधेश्वर की जय। अपनों जन्म सुफल कर लीजे, रक्षा कीनी अभय हरि कीन्हा। अपने गणों बाला पद दीन्हा, चरणामृत प्रभु का पीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। बाराबंकी आप विराजे, बाराबंकी में आप विराजे। सांझ सवेरे आरती साजे, सांझ सवेरे आरती साजे। अपने चरणों की भक्ति दीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। हर हर शंभु जय लोधेश्वर। हर हर शंभु जय लोधेश्वर। रहें एक स्वर हे राजेश्वर। रहें एक स्वर हे भूतेश्वर। दर्शन के अभिलाषी लीजे हम। दर्शन के अभिलाषी लीजे केसी। दर्शन के अभिलाषी लीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। बोलिए स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। जय 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 जय। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में, स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में करने को अगुवाई रणचंडी
रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। मध्य देश में नदी नर्मदा की अति पावन। के प्रथम युद्ध में करने को अगुवाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती